औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 47 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 47 तक मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात और फिर फ़िरौन का मूसा अलैहिस्सलाम का चैलेंज और फिर फ़िरौन का धमकियाँ शमकियाँ देने के बाद फ़िरौन का मुकाबले के लिए जादूगरों का जमा करना और फिर मुकाबले के लिए एक माहौल सजाना और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पब्लिक को बुला लेना तमाशा देखने के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाना, उससे पहले जादूगरों से मायदात तय करना, ये सारा पहुँच चुका था आयत नंबर 46 तक। और जादूगरों के मायदात होने के बाद सिर्फ मुकाबला था मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का जादूगरों का। और मूसा अलैहिस्सलाम ने ऑफ़र की कि पहले आप अपना लाठियाँ डालें ज़मीन पर फेंके, और जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफ़र की, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को पहल करने का पर आमादा किया और जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियाँ फेंकी और वो सांप बने और सब का मंज़र देखने के लिए लोग जमा थे, लोगों ने तमाशा देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका जब, तो मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज्ञा बना और उसने सारे जादूगरों के सांपों को निगल लिया था और मैदान साफ़ हो चुका था। अब कोई सांप नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम का अज्ञा था जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ में पकड़ा और वो लाठी की शक्ल इख्तियार कर गया था। और लोग थे, तमाशाई थे, फ़िरौन था, जादूगर थे और मूसा अलैहिस्सलाम थे। और ऐसा सब होने के बाद जादूगरों का अमल और मूसा अलैहिस्सलाम का देखना था। मूसा अलैहिस्सलाम की जीत थी, जादूगरों की हार थी। हारने और जीतने वालों का अब क्या रिएक्शन होगा वो देखना है। बाकी तो तमाशबीनों ने तमाशा देखा और फ़िरौन ने भी तसल्ली कर ली और जो करना था वो किया। और हारने वाले जो थे वो सारे, कल बात गुजर चुकी कि सारे सजदा रेज़ हो गए अल्लाह तबारक व तआला के सामने। बेख्तियार जो बातें उनके मुंह से निकली या जो अमल उनसे हुआ वो ज़िक्र हो रहा है। ये बात कल हुई थी कि बेख्तियार जो उनसे अमल हुआ वो ये था कि वो सजदे में गिर पड़े। और जब सजदे में गिर पड़े सारे, तो फ़िरौन पहले से बावला हो चुका था, देख के बहुत हैरान हुआ कि ये तो सजदा कर रहे हैं। लम्हे के लिए उसको गलतफहमी भी हुई कि वो शायद उसे सजदा कर रहे हों, लेकिन बाद में उसने ये भी सही हकीकत की तरफ भी सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जब जादूगरों ने सजदा कर लिया, मूसा अलैहिस्सलाम भी उनको देख रहे थे, फ़िरौन भी देख रहा था, तमाशाई भी देख रहे थे। अब सवाल ये था कि कर तो दिया उन्होंने काम, अमल जो उन्होंने करना था, सजदा हो गया, अब कहना क्या है उन्होंने सॉरी अब ये देखना था। और जिसका इंतज़ार था फ़िरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को और तमाशबीनों को, वो ये देखना था कि जादूगर जब सजदे से सर उठाएंगे जादूगर जब सजदे से सर उठाएंगे तो उनके अल्फाज क्या होंगे, डिपेंड करता था उनके अल्फाज पे। सजदा तो फ़िरौन की गलतफहमी हो सकती थी, फ़िरौन की गलतफहमी थी कि शायद उसे सजदा कर रहे हो, और मूसा अलैहिस्सलाम की गलतफहमी, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मीद थी कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहे हों। और तमाशबीन भी गूम की कैफियत में मौजूद थे। कोई समझ रहे थे कि फ़िरौन को सजदा, कोई कह रहे थे अल्लाह को सजदा, कोई कह रहे थे मूसा को सजदा। बस जैसे भी समझ रहे थे अपनी अपनी समझ के मुताबिक थे, लेकिन असल बात ये थी कि सजदे से सर उठाएंगे तो क्या कहेंगे। मुंतज़िर थे सारे उनके सजदे से सर उठाने के, और जादूगरों ने सजदे से सर उठाया। सॉरी जादूगर सजदे से सर उठाते हैं तो कालू, उन सब ने बजक ज़बान ये कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए। अब किस पर ईमान लाए? बिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन पर। अब ना मूसा अलैहिस्सलाम को कोई मगालता था कि रब्बुल आलमीन कौन है, वो तो हो ही नहीं सकता था, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे पता नहीं क्या सॉरी ना मूसा अलैहिस्सलाम को कोई मगालता था कि रब्बुल आलमीन कौन है, ना तारफ़
की ज़रूरत थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन के अच्छी तरह जानते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बुल आलमीन ही ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया था, यहाँ तक पहुँचाया था और ना फ़िरौन को मगालता था। इसलिए कि फ़िरौन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने बारहा पहले रब्बुल आलमीन का तारफ़ करवा दिया था कि रब पालने वाला है। रब किसको पालने वाला है? ज़मीन आसमान में पाई जाने वाली हर शे को परवरिश करने वाले को रब्बुल आलमीन कहते हैं। मशरिक़ और मग़रिब और उनके दरमियान जो चीज़ें पाई जाती है उन सब को परवरिश करने वाले को, पालने वाले को रब्बुल आलमीन कहते हैं। मूसा और हारून के और फ़िरौन को परवरिश करने वाले और पैदा करने वाले को रब्बुल आलमीन कहते हैं। कायनात में ज़ीरो और गैर ज़ीरो सारी चीज़ों को पैदा करने और पालने वाले को रब्बुल आलमीन कहते हैं। ये बात फ़िरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद एलानिया कह चुके थे और फ़िरौन की गलतफ़हमी दूर हो चुकी थी रब्बुल आलमीन के तारफ़ से, क्योंकि वो समझता था कि लोग उसको रब समझते हैं। जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको आईना दिखा दिया था तो अब सिर्फ बात रह गई थी जादूगरों की कि जादूगर किसको रब्बुल आलमीन कह रहे हैं। जादूगरों ने जब ये कह दिया सब ने बेशक ज़बान के हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, तो फिर अब ये वजाहत होना बाकी थी कि रब्बुल आलमीन वो किसको कह रहे हैं। सब लोग तमाशा ही सोच रहे थे रब्बुल आलमीन किसको कह रहे हैं। फ़िरौन भी मुंतज़िर था उनके अल्फाज का कि वजाहत करें अपने अल्फाज की। मूसा अलैहिस्सलाम भी मुंतज़िर थे, हारून अलैहिस्सलाम भी। तो उनकी ज़बान जब दोबारा खुली, पहली बात उन्होंने कही रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। दूसरी बात जो उन्होंने कही रब्बी मूसा व हारून, वो रब नहीं जिसको फ़िरौन और फ़िरौनी रब कहते हैं, उस रब पर ईमान लाए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। अब रब तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का नहीं है, रब काफिर का भी है, रब कुत्ते बिल्ले का भी है, रब हजर शजर का भी है, रब कीड़े पतंगे का मकोड़े का भी है, चरिंद परिंद का भी है। उन्होंने क्यों कहा मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए? इसलिए कि जब मुकाबला चल रहा था दरमियान में, तो मुकाबला था एक पब्लिक का रब जिसको अवाम अक्सरियत फ़िरौन को रब मानती थी और फ़िरौन भी अपने आप को रब कहता था, और एक वो रब था जिसकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे, हारून अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे। वो रब था रब्बुल आलमीन। वो मूसा और फ़िरौन का भी रब था और हारून का भी रब था और हर ज़ीरो और गैर ज़ीरो चीज़ का रब था। ये मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे थे। अब जादूगरों ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब कह दिया, तो वजाहत ये हो गई कि जादूगर उस रब पर ईमान लाए जिसकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी है, जिसकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मबूस फरमाया है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की ये ज़िम्मेदारी लगाई है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की फ़िरौन के घर में, और जिसने फ़िरौन जैसे बादशाह की परवरिश की, जिसने कीड़े मकोड़े की परवरिश की, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी लगाई कि जालिम और जाबिर बादशाह के सामने जाके पैगाम हक़ सुना दे, उस रब पर ईमान लाए, इसका मतलब था। और इसका मतलब यह था कि वो फ़िरौन से बगावत कर चुके थे वो जादूगर सारे, और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। मूसा अलैहिस्सलाम पर इक्का दुक्का कुछ लोग ईमान लाए थे पहले, अब वो मजबूत हो गए कि जादूगर भी सारे मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत मान गए। और देखते हैं कि फ़िरौन कल इसके लिए क्या रिएक्शन बोलता है, क्या कहता है। ये कल की बात है। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें, ताअवुन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।